9 डिजिट नंबर्स 72। 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 72 है तो वाई की वैल्यू 4 हो सकती है। 4 ही होगी मतलब। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो 8 4 12 फिर 18 हो गया ख़त्म। 7 3 10 मतलब 1 8 9 ख़त्म हो गया 5। एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है। 16 माइनस 12 मतलब 4। 10 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 88। 11 से डिविजिबल होगा तो 9 2 11। पहले 8 से कर लेता हूँ। 3 वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। अगर वाई की वैल्यू 5 होगी तो हो जाएगा। और अगर 9 होगी तो तब भी हो जाएगा। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो वाई 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर ये 5 होगा वाई तो एक्स कितना होगा? 9 2 11। 12 13 14 15। 5 20। 20 प्लस एक्स 4। 8 4 12। 17। 17 माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 3 प्लस एक्स। या तो ये ज़ीरो हो जाए। एक्स माइनस 3 तो हो नहीं सकता। या तो 11 हो जाए। तो एक्स की वैल्यू 8 जाएगी। तो यही शायद वैल्यू होगी 8 बचे। 40 माइनस 35 5। 10 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 72। 9 और 8। 8 से होगा तो ये कितना आएगा? एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर 5 होगी तब भी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। इसकी वैल्यू अगर 5 होगी और 1 होगी। अगर 5 होगी तो 5। 7 2 9 5। 9 10 13 9 11 2 10। 9 आना पड़ेगा। प्लस नहीं 8 आना पड़ेगा 8। तो वाई की वैल्यू हो गई 8। तो 8 ही होगा। 15 माइनस 8 7। 11 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 72। वैल्यू ऑफ रूट एक्स वाई। 9 और 8 तो 8 से होगा तो एक्स की वैल्यू 7 अगर होगी तो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 7 तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब 9 है ना। 7 फिर 13 5 18 ये हो गया। 8 4 12। 8 20। 10 1 5 6। 5 11 की 2। वाई की वैल्यू हो गई अपनी 7। तो 7 आएगा। डिजिट नंबर डिविजिबल 44 11 और 4। तो ये 12। वाई की वैल्यू हो सकती है 1 3। 9 हो सकती है। लार्जेस्ट पूछा क्या पूछा है? और तो वाई अगर 1 3 9 हो सकता है। तो अगर 9 लेता हूँ। 1 प्लस एक्स प्लस 9। एक्स मतलब 10 प्लस एक्स माइनस
पाँच एक छः सात आठ इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब टू प्लस एक्स जीरो हो जाए, हो नहीं सकता। तो फिर कितना होना चाहिए, 11, 9, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 18 हो जाएगा। छोटी छोटी बड़ी वैल्यू 1 लेता हूँ, तो एक, दो प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो, एक्स और ये कितना है -6 इक्वल टू जीरो, तो एक्स 6 हो जाएगा। तो एक्स 6 और वाई 1, 6 एक 7 हो जाएगा आंसर। और लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज दैट दिस डिवाइडेड बाय 12, 4 और 3, तो 4 से डिविजिबल है, ये 3 से देखना पड़ेगा। लीस्ट वैल्यू 3, 4 2 6, 5 1 6 7, 2 होना चाहिए। 732 भी पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इन द रिमाइंडर इज 12, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर एक्स, रिमाइंडर इज 12, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर। 732 में से 12 हटा दो, बनेगा 720। इसके फैक्टर देख लो कितने हैं, जो कि 12 से बड़े हों बेसिकली। तो 720 होता है 9, 8 और 10, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 2 की पावर, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये हो गया। फैक्टर कितने हैं, 3 5 2, 30, और फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हो जाएगा आंसर। 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 11 72, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस, तो 11 से डिविजिबल है, मतलब 5 प्लस एक्स प्लस 2, 7 प्लस एक्स माइनस 6 3 9 4 13 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई भाई, 30 - 72 है, 9 और 8 ना, 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वाई को 9 होगा, तो 7 नहीं, 8 6 4, हाँ 8 हो सकता है भाई, 8 हो जाएगा। तो 9 8 4 12, 7 19 बचा 24, 9 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा भाई, 16, तो 14 आएगा आंसर। 9 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 99, 11 और 9, तो 9 से अगर डिविजिबल है तो पहले 11 से देख लेता हूँ, डिविजिबल ठीक है। 8 7 15, 11 21, 8 1 9 29, 18 38, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इनकी वैल्यू 38 आनी चाहिए बेसिक। 9 से डिविजिबल है तो 9, 8 8 16, 22, 29, 2, तो इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो 7 या फिर 16 या फिर 38 39 40, 38 तो नहीं हो सकता। 11 के लिए क्या होना पड़ेगा, 27, 9 8 14, 22, 29 प्लस जेड। 27 तो लग रहा है, लेकिन यार 27 में दिक्कत हो जाएगी।
16 22 हो जाएगा 16 और हाँ सही है, फिर 16 होगा। लार्जेस्ट नंबर दैट शुड रिप्लेस दिस नंबर डिवाइड बाय 4। 9 नहीं, 8 हो जाएगा। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 7 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये बाद में करता हूँ यार। ये डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ। जब ग्रेटेस्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर निकालना है। नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3। 6 2 8, 3 2 8 5 13, 3 1 4। पी हो सकता है 2, लीस्ट। ग्रेटेस्ट हो सकता है 9, नहीं 8 हो सकता है, 2 और 8। तो 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 64 माइनस 2 60। ये रहा। Find the sum of squares of greatest value and smallest value of k in the number so that this is divided by 3। 8 2 10 5 15 और 4 है। k मिनिमम हो सकता है 2 और मैक्सिमम हो सकता है 8। तो वही हो जाएगा 64 4 68। नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 7 11 13 बाद में। क्या है डिविजिबल बाई सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी सी ए बी एंड बी सी इज नॉट डिविजिबल बाई। कर लेता हूँ 1 2 3 3 1 2 एंड 2 3 1। इसका सम जो है डिविजिबल किससे नहीं है। 3 5 6 6 6। 37 डिविजिबल होगा शायद। 31 से हो जाएगा। 62 या 6 62 होगा ना 31 गुना। नहीं हो पाएगा ना 31 से तो। बाकी सबसे हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस b सो दैट द नंबर्स लिस्ट डिविजिबल बाई 12। 4 7 4 11 माइनस 6 मतलब 7 माइनस a प्लस बी इक्वल टू या तो 0 हो जाए तो a प्लस बी इक्वल 7 हो जाए नीचे ये। हम्म, नहीं 4 7 4 11 11 माइनस a प्लस बी प्लस 6 5 माइनस a प्लस बी 5 ही होगा ना। नहीं सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज तो 5 हो सकता है। दूसरे का हो सकता है। दूसरा नहीं हो सकता कुछ। Find the greatest number which is divisible by 3 but not by 9। देख लेते हैं इसको। 3 9 12 बाई 18 16 17 18। ये हो गया 9 हो गया। 6 3 9 ये कट जाएगा। 9 6 3 9 तो 15। ये नहीं कटेगा। 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई सब 56। 8 और 7। 8 से ये कटना है और वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू हो भाई। लार्जेस्ट इधर 9 रखूँ तो 8 7 6 6 हो जाएगा भाई।
सात है तो नेचुरल नंबर्स वाई है 6। 64 प्लस एक्स माइनस 894। छोड़ता हूँ। 9 डिजिट नंबर डिविजल बाई 36। 9 चौके 36। लार्जेस्ट वैल्यू वैल्यू होगा ही चाहिए। अगर 9 रखता हूँ तो 8 रखता हूँ तो 28। 8 हो जाएगा वाई। और 9 से लिखना तो 8 एक 9। 8 2 10 5 15 12 22 29 2। एक्स की वैल्यू होती है 7। 490 माइनस 192। यही होगा ना। 8 आएगा लास्ट में। 9 डिजिट नंबर completely divided by 88 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो 8 से होना चाहिए डिवाइड। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आएगी 0। हाँ तो एन 0 हो गया। तो 11 से करना पड़ेगा तो 9 2 11 6 17 25 माइनस 3 5 3 8 4 12 प्लस एम। तो आ गया 13 माइनस एम इक्वल टू 0 होना चाहिए। एम की वैल्यू 13 होनी चाहिए। 169 इंटू 0 हो गया यार। तो एन 0 होगा ही नहीं फिर। नेचुरल नंबर्स बोला हुआ है यार पहले ही। एन की वैल्यू आएगी 2। 9 2 11 6 17 19 27 माइनस वही होगा 12 प्लस एम मतलब 15 माइनस एम इक्वल टू 0। एम की वैल्यू आ जाएगी 15। 225 इंटू 4 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम। Find the greatest number which divided by 22 but not divided by 5। 11 और 2 से होना चाहिए तो 11 से देखते हैं। नॉट डिविजिबल बाई यही होगा आंसर ना। नॉट डिविजिबल बाई 5। ये तो डिविजिबल है ये आंसर नहीं हो सकता। इन तीनों में देखना पड़ेगा। 22 से डिविजिबल होना चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में बच गया 4 2 6 5 11 8 9 11 डिविजिबल है तो यही होगा आंसर। वैल्यू ऑफ के नंबर इज डिविजिबल बाई 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल ना हो 6 से हो तो 4 2 6 6 और 3 3 होगा।
एक सेकेंड। द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू मेक 6 डिजिट नंबर बोथ 3 एंड 11 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल होने के लिए 6 है, 7 4 11, 14 15 हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अब यहाँ पे 2 2 रखूँगा तो 6 4 10 2 12 7 2 9। तो यही आंसर, ये गलत है, यही आंसर होगा। 3 की पावर 50। ठीक है, ये 3 की पावर 50 है, प्लस 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 54 प्लस 3 की पावर 56 और प्लस 3 की पावर 58। कौन सी डिजिट डिविजिबल है? तो 3 की पावर 50 कॉमन आ जाएगी। 1 + 9 + 81 प्लस 729 हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार। सबको 27 की पावर में कन्वर्ट कर लूँ क्या? या 9 की पावर में? 9 की पावर 25 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 9 की पावर, नहीं बनेगा। ये है 9 × 3 की पावर 18 और 18। 3 की पावर 18 मतलब 9 तो जाएगा 9 × 17 = 27 प्लस 9 की पावर 28 और प्लस 9 की पावर 29। 25 26 27 28 29। 1 + 9 + 81 प्लस 729 और प्लस 5 से तो नहीं जाएगा। से नहीं जाएगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। 11 मारता हूँ। नंबर के 3 या से डिविजन करना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। 3 कॉमन निकालूंगा क्या? 3 × 3 × 3 14, तो 25 × 18 × 45। एक और 3 निकाल लेता हूँ, 15। एक और 3 निकाल लेता हूँ, 2। एक और 3 निकाल लेता हूँ, एक और 3 निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7। 7 डिजिट नंबर डिविजन बाय 75 इज नॉट एन कंपोजिट। वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। 75 मतलब कितना हो गया? 15 और 5 मतलब 25 और 3 है ना, 25 रिविजन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 5 आनी चाहिए। 12 15 6। तो पी क्या आ सकता है? कंपोजिट नहीं है तो 3 आ सकता है। P3Q5। Any 6 digit number that's formed by repeating a 3 digit number is always divisible by 111 ना। If 7 digit number divided by 33, 11 और 3 prime is the maximum value of this।
5 6 7 6 13 20। तो ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है ए बी सी प्राइम नंबर है ना, तो या तो तीनों का सम हो जाए 7, या फिर सम हो जाए कितना 10। ऐसे ही चलेगा, मतलब 11 है। 5 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5 प्लस बी प्लस सी माइनस 2 6 2 8 7 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 होगा तो क्या हो सकता है, 2 3 और 5 4 प्लस 9 प्लस 5 18, या फिर 21 हो जाए। पलट दूँ क्या, 6 प्लस 6 प्लस 5 15 6 23 डिविजिबल बाई 25 26 27 28 है ना। 1 प्लस 6 प्लस 36 और प्लस 216 43 3 4 5 259। फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाई 36। 9 4 4 से नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 9 4 2 6 1 7 2 9 कट जाएगा। 5 4 9 7 2 9 नहीं। विच ऑफ द नंबर्स 11 से डिविजिबल, 9 9 18 22 5 6 7 5 12 और 22 नहीं। 9 9 18 21 अच्छा 7 10 हो जाएगा। 9 9 18 तो यही हो जाएगा ना, 95933 0। एक ही तो होगा फिर। नंबर मंगा 33। 11 से देख लूँ, 3 से 3 3 6 9 नहीं होगा। 5 5 10 3 18 3 हो जाएगा। 5 3 8 8 16 -5 11 हो जाएगा। 3 5 5 0 8 99 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से और 11 से, तो 9 से 5 4 9 8 1 9 ये नहीं होगा। 7 6 13 2 3 9 19 और 16 27 हो जाएगा। 6 6 12 7 19 -8 हो जाएगा। 44 4 से नहीं, 3 हो जाएंगे। 7 5 12 से 18 4 में से 4 3 7 हो जाएगा। 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 ऐसे ले लेता हूँ ना, 1 2 2 1। 4 से डिविजिबल है तो ऐसे ले लेता हूँ 2 1 1 2। ए लेस देन बी, ये तो नहीं है। 2 3 3 2 ये हो जाएगा। हाउ मच मेनी सच नंबर्स आर देयर, एक तो ये होगा 2 3 3 2। ठीक है, ए और बी को लेते हैं। ए अगर लास्ट में क्या आ सकता है ये देखते हैं। लास्ट में आ सकता है, और ए बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए। अगर ये 1 आएगा तो यहाँ क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं। अगर ये 2 आएगा तो यहाँ पे आ सकता है 1।
ए लेस देन बी। नहीं तो बड़ा ही आएगा ना इससे, नवेगा 3। टाइम ही खत्म हो गया। टॉप कितना आया टॉप का? ये तो इसकी भाई इसने 37 मिनट कैसे ले लिए 30 में से? ये भी सही है भाई। एक्यूरेसी 80%। कितना गलत कर दिया? 1 2 3 4 5 6 गलत। बहुत लंबा पेपर है भाई, 50 क्वेश्चन है। दे लेना, फ्री ही है टेस्ट रैंकिंग पे।